यजुर्वेद अध्याय 40 और उसका मंत्र 9 के तहत अंधेरे में जाएगा, डार्कनेस में, कि जब आप आकृति की या प्रकृति की पूजा पाठ के अंदर या उपासना के अंदर लग जाते हैं तो आप अंधेरे के अंदर चले जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि तुम किसी की भी पूजा करो, घूम फिर के वो मेरे पास ही आएगा। ऋषि गौतमा ने धर्म सूत्र लिखा है, उसके दूसरे अध्याय के अंदर लिखा है कि जब अन्य शास्त्र वेद से टकराता है तो वेद के प्रमाण को उत्तम जाना जाएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं, जिस समय श्री राम नहीं थे उस समय पूजा कैसे होती थी? सिंपल बात है। श्री राम, अब हाँ, श्री राम नहीं थे, श्री कृष्ण नहीं थे, हनुमान नहीं थे, इसका मतलब है ये आकृतियां, ये मूर्तियां भी नहीं थी। जो मूर्तियां नहीं थी उस समय पर जो विद्वान जिस तरह पूजा करते थे, एकम एविदित्यम, एक ईश्वर की, ठीक है, न तस्य प्रतिमास्ति, यजुर्वेद कहती है, वो बॉडीलेस और फॉर्मलेस पूजा किया करते थे, तो फिर उसी तरह ही पूजा की जाएगी। सिंपल। सनातनी मैं हाँ मैं सनातनी हूँ जी। नहीं तो चल रहा था, तो चल रहा था इसलिए। अच्छा जी भाई, देखिए अभी इजराइल और हमास का भी चल रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल चल रहा है जी। तो एक इंडियन हिसाब से इजराइल ने हमेशा हमारी मदद की है। अच्छा, हाँ, तो हम इंडियन का फर्ज बनता है कि उनको सपोर्ट करें। आप मेरे को बताएं कि हम क्यों ना करें। ठीक, हमेशा इंडिया ने इजराइल ने इंडिया की सपोर्ट की, हमेशा? हाँ जी, हमेशा की है। हाँ जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के जो साबिक प्रधानमंत्री थे बीजेपी पार्टी के, अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो तो बहुत बड़े दोगले आदमी थे कि वो फलस्तीनियों के हक की हिमायत कर रहे थे। इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टैंड था 90s तक, वो क्या था कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं, इजराइल के साथ नहीं है। इजराइल के साथ जो सिफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं वो अभी 30 साल के अंदर अंदर ही हुए हैं ना भाई। इंदिरा गांधी तो यासिर अराफात को अपना मुंह बोला भाई कहती थी, आपकी प्राइम मिनिस्टर थी ना, आपका तो ऑफिशियल मौकिफ ये था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी हमेशा मदद की है? ये बात तो सही है, मैंने भी सुना है और वीडियोस में भी देखा है। ठीक, और एक और बात मैं आपको बता दूं जी। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। अब अगर आपका पैमाना ये है कि भाई जालिम अगर मेरी मदद करेगा ना तो मैं जालिम के साथ हूं, तो क्या ये पैमाना दुरुस्त है आपका? नहीं, जालिम हमेशा गलत रहता है, चाहे कोई भी हो, ये तो सही है। अब आप देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमा, तुम अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। और इस हदीस का मतलब ये है कि जालिम है तो उसको जुल्म से रोको, मजलूम है तो उसका साथ दो। जाहिर सी बात है कि जब भी तो आप उसकी मदद होगी। तो जालिम की मदद उसको जुल्म से रोकने, अगर आप ये समझते हैं कि यहूदी आपके भाई हैं तो इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जुल्म से रोकते, आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते। ये है मोरालिटी जी। देखिए हाँ, देखिए मैं एक तो मैंने हिंदू मुस्लिम ये सब भूल जाइए, मैं इंडियन हिसाब से जब पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ाई हुई थी, मेरे भाई मैं इंडियन मुस्लिम या पाकिस्तानी मुस्लिम की कोई बात नहीं हो रही है। हम मुसलमान हिंदू की क्या बात हो रही है? आप भी इंडिया के हैं, मैं भी ओरिजिनली इंडिया से हूं ओरिजिनली, तो हम इस एतबार से बात कर रहे हैं, इसी एतबार से कर रहे हैं। हालांकि ये कोई बहुत मजबूत मेयार नहीं है। असल मेयार क्या है? असल मेयार ये है कि कौन हमारी मदद करने वाला, क्या जालिम है या आम आदमी है, आम है। अगर मान लीजिए कल को आपकी मदद करने वाला, मसलन इंडिया की मदद रशिया कर रहा है, तो ठीक है, आप रशिया की हिमायत करें, यूक्रेन जंग में, कौन कह रहा है, कोई मसला नहीं है। चूंकि या मसलन आपकी मदद जो है वो मैक्सिको कर रहा है, तो आप मैक्सिको का साथ दें। लेकिन अगर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है और वो 70-80 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसमें हजारों नहीं लाखों जाने जाए हो चुकी हैं, और आप जालिम का महज इसलिए साथ दे रहे हैं कि किसी मुल्क के खिलाफ उसने आपकी मदद की है, तो भाई ये पैमाना गलत है, ये मोरालिटी के खिलाफ है। चलिए ठीक है, मैं मान जाता हूँ आपका बात। और मेरा एक सवाल और था, मैं आपका मैंने छोटे छोटे जो क्लिप डालते हैं, वीडियो डालते हैं, जिसको मैं देखता हूँ जी, तो उसमें मुझे आपका एक जवाब थोड़ा अलग लगा, इंसानियत के खिलाफ लगा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछ लो जी, पूछे। हाँ।
तो जैसे एक भाई ने आपसे पूछा था कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं अपनी अम्मी मतलब माता जी मैं की अपनी माँ सेवा की करता खिदमत हूँ। करूंगा, लेकिन मैं बुत परस्ती करूंगा तो क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम जाऊंगा? हाँ, तो हाँ, मैंने हाँ, उसको हाँ। जवाब दिया था जी। तो आपने बोला था कि ये तो आपने जो जवाब दिया था वो भी सुना था मैंने। जी। तो ये तो इस्लाम के हिसाब से सही बता रहे हैं आप 100%, किंतु मैं एक इंसान के हिसाब से देखूँगा तो ये गलत है ना भाई। मैं नहीं, ज़िंदगी भर मैंने मैं मैंने मदद करता हूँ मैंने सबकी तरफ। इस आपको जो जवाब दिया, नाम मेरे हुँ, ज़हन से निकल गया उनका, वो खुद हाई कोर्ट के वकील हैं बाय द वे, और मैंने उनको इंडियन लॉ के एतबार से ही उनको कहा था कि आप क्या कर रहे हैं कि आप कंपेयर कर रहे हैं एप्पल और ऑरेंजेस को। मिसाल के तौर पर जज साहब की अदालत में आप जाएं और ये कहें कि जी मैं अपनी माँ की बहुत खिदमत करता हूँ, माँ की नहीं पूरे मोहल्ले वालों की खिदमत करता हूँ, मैं गरीबों में दान जी, देता जी। हूँ, गरीबों को खाना खिलाता जी, हूँ, जी। लेकिन मैंने मर्डर कर रखे हैं बहुत सारे, तो मुझे इस बुनियाद पर माफ कर दें क्योंकि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। तो जज साहब नहीं, आपको माफ नहीं, नहीं करेंगे। नहीं आपकी बात सही है, किंतु उसने मर्डर तो नहीं किया ना, सिर्फ़ मूर्ति पूजा की है, जो कि नहीं, इस्लाम के मैंने हिसाब से गलत है। एक रुक जाइए 1 मिनट। बात बिल्कुल सही है कि उसने मर्डर नहीं किया। मैंने जो एग्जाम्पल दी है ना, वो एग्जाम्पल ये दी है कि अगर आपने एक बड़ा जुर्म कर रखा हो, तो छोटी-मोटी अच्छाइयाँ आपको बड़े जुर्म से बचा नहीं सकती। ये हमारा एक समझ लीजिए दावा था। उसकी हमने मिसाल दी कोर्ट वाली। अब हम ये कहते हैं कि भाई मूर्ति पूजा क्या जुर्म है या नहीं, ये एक अलग बहस है। ये एक अलग बहस है नहीं, और हम इसको उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, उसमें नहीं जा आपके जवाब में ना मेरे को थोड़ा लगा, इसलिए मैं पूछा आपसे। मैंने उसी का जवाब दिया कि अगर ये साबित हो जाए कि मूर्ति पूजा आपके बनाने वाले क्रिएटर के हक की खिलाफ वर्जी है, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी है, तो क्या अब ये जुर्म होगा या नहीं? नहीं, मैं जो मानता हूँ, हम जो मानते हैं नहीं, मैं उसमें आपके साफ मानने कहा की बात गया नहीं है। कर रहा हूं, अब मुझे मालूम है आप मानते हैं। मैं कह रहा हूं अगर ये साबित हो जाए, मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, अगर ये साबित हो जाए कि मूर्ति पूजा हमारे और आपके बनाने वाले के हक की खिलाफ वर्जी है, तो क्या उस बनाने वाले की हक और हुक्म की खिलाफ वर्जी करना जुर्म है या नहीं? अगर ये साबित हो जाए, कंडीशनल पूछ रहा हूं। अगर ये साबित हो जाएगा तभी मैं मानूँगा, यदि नहीं हो पाएगा तो मैं सही हूँ। ठीक ठीक है, ठीक है। तो अगर ये साबित हो जाए कि मूर्ति पूजा वो बनाने वाले के हक की खिलाफ वर्जी है, तो आप इसको जुर्म मानेंगे, छोटा जुर्म हुँ, मानेंगे या बड़ा जुर्म मानेंगे अगर साबित हो जाए? जुर्म तो छोटा-बड़ा क्या होता है? जुर्म तो जुर्म होता है। नहीं है भाई, ना? चोरी और कत्ल के मुकाबले में चोरी छोटा जुर्म है, कत्ल बड़ा जुर्म है। कितना बड़ा जुर्म मानेंगे आप? सबसे बड़ा जुर्म मानेंगे या छोटा मोटा मान लेंगे? देखिए, ये सब मूर्ति पूजा करने से तो उस बनाने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे नहीं हिसाब नहीं से। नहीं नहीं मेरे भाई, आपने आपने मेरी बात नहीं, आप मैंने कहा अगर साबित हो जाए, मैं उस कंडीशन को जहन में रखिएगा। वो साबित करेंगे, जब करेंगे हमारी वो बात की बात है। अगर ये साबित हो जाता है और आपने कहा कि आप इसको जुर्म मानेंगे, तो अब आप उस जुर्म को छोटा जुर्म मानेंगे कि बड़ा मानेंगे? सिंपल सी बात है, कोई मैंने बहुत मुश्किल सवाल नहीं किया। आवाज आ रही है हजरत मेरी? सारा मसला ही जुर्म का है, छोटा बड़ा। अब वो उनको समझ लग गई है कि आप लेके जा किधर रहे हैं। तो इनर में वो कह रहे थे मुझे इंसान के तौर पर समझाओ। अब इंसान के तौर पर समझाया तो खामोश हो गए हैं। इंसानियत तो क्या हुआ है, जी भाई, खत्म होगी भाई। इन्होंने शायद अपना हेडफोन निकाल दिया, उसी लिए शायद इनर मेडिटेशन साहब किधर चले गए भाई? वो हेलो, इनर हेलो, मेडिटेशन के लिए चले हाँ, गए। हेलो। जी जी। आ गए। जी जी भाई, तो अब आप बताएं कि अ, इसको आप किस लेवल का जुर्म मानेंगे? छोटा जुर्म मानूँगा। छोटा जुर्म मानेंगे, ठीक, क्यों? हाँ, छो यदि साबित हो जाएगा तो छोटा जुर्म मानूँगा, उसमें यदि नहीं साबित हो पाएगा तो मैं सही हूँ, इसका मतलब। अच्छा, तो अगर नहीं नहीं मैं बात कर रहा हूं अगर साबित हो जाए पर ही चल रहे हैं हम, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर साबित हो जाए तो इसको आप छोटा जुर्म मानेंगे। तो हाँ जी, अब हाँ मैं जी। आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि आपने अपने पड़ोसी या अपने सड़क पे चलते हुए किसी आदमी की हक की वो कर दी, खिलाफ वर्जी कर दी, ठीक है, उसका हक अदा नहीं किया, वर्सेस आपने अपने माँ बाप के हुकूक की खिलाफ वर्जी की। कौन सा जुर्म बड़ा है भाई? माँ-बाप के जो खिलाफ जाएगा वो बड़ा होगा। वो बड़ा है, ठीक है। क्यों? चूंकि माँ बाप से आपका जो ताल्लुक है वो कोई उसको समझाने वाली बात नहीं है। माँ बाप का हक सबसे ज्यादा होता है, ठीक। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपके क्रिएटर का आपके ऊपर जो हक है वो माँ बाप से ज्यादा है कि नहीं है? चूंकि माँ बाप भी तो उसी क्रिएटर ने क्रिएट किया ना। हाँ, क्रिएटर का हक ज़्यादा है।
क्रिएटर का हक ज्यादा है। तो जब माँ बाप की खिलाफ वर्जी सड़क पर चलने वाले की खिलाफ वर्जी से बड़ा जुर्म है, तो क्रिएटर की खिलाफ वर्जी माँ बाप से की खिलाफ वर्जी से बड़ा जुर्म हुआ कि नहीं? सबसे बड़ा जुर्म वो होना चाहिए। तो खिलाफवर्जी मैंने क्या किया वो तो बताएंगे ना सर जी। नहीं, अभी अभी हम इस पर चल रहे हैं कि अगर हम इसको मान लें, अब यहाँ ये साबित हो गया कि अगर मूर्ति पूजा को जुर्म मान लिया जाए तो मूर्ति पूजा सबसे बड़ा जुर्म कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक हम साबित यहाँ मान लिया। अब मूर्ति पूजा जुर्म है या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए तैयार है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, अच्छा जी। मूर्ति पूजा, आप मुझे अपने तौर से एक्सप्लेन करें, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप मानेंगे नहीं। मूर्ति पूजा में आप पूजा किसकी करते हैं? मूर्ति पूजा में मैं सभी की करता हूँ, जो मूर्ति भी की करते जिस मंदिर में। हाँ हाँ, मूर्ति करता हूँ, जो भी मूर्ति मंदिर में हो। अच्छा, क्रिएटर की करते हैं? हाँ, मेरा नाम ही है इनर मेडिटेशन। जब मेडिटेशन करते हैं तो क्रिएटर की करते हैं। अच्छा, जब तो जिस साधना वक्त करते हैं, ध्यान करते हैं, तब उसी की जिस करते हैं। जिस वक्त आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस वक्त आप क्रिएटर पर ध्यान लगाए हुए हैं, ठीक? हाँ जी, हाँ जी। और जिस वक्त आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो उस वक्त मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पत्थर आपसे ज्यादा यानी नफा बख्श हैं सोसाइटी के लिए या आप खुद? मेरे को इतना उर्दू नहीं आती, आप थोड़ा। सॉरी, आप ज्यादा बेनिफिशियल हैं सोसाइटी के लिए या पत्थर? बेनिफिशियल बोलने से मेरे लिए तो पत्थर है। आपके लिए पत्थर बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए मैं पूछ रहा हूं। अब वो तो आपका परसेप्शन हो गया, सोसाइटी के लिए भाई पत्थर का क्या इस्तेमाल है? इंसान से ज्यादा बेनिफिट पत्थर में है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हम हिंदू जो मूर्ति पूजा करते हैं, हम इंसान से ज्यादा बेनिफिशियल पत्थर को मानते हैं। आप ये साबित भी करें जानते कैसे? होंगे। फैक्ट है, फैक्ट कैसे है। कैसे बेनिफिट है सोसाइटी, इंसानियत के लिए पत्थर में ज्यादा बेनिफिट है इंसान के मुकाबले में, इसको साबित करें भाई। इंसान के, देखिए, जब भी हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो एक तो मन की शांति मिलती है। तो इसीलिए हम लोग सभी को बोलते हैं कि मंदिर जाया करो, नहीं, कुछ मत वो करो, देखिए जाके मन वहां की चुपचाप बैठ शांति जो जाओ। है ना, मन की शांति, सुन लीजिए, मन की शांति बहुत से लोगों को पबजी खेल के मिलती है, तो क्या पबजी की इबादत करने लगे? ड्रग्स करके बहुत से लोगों को मन की शांति जो है पोर्नोग्राफी करके मिलती है, तो क्या पोर्न इंडस्ट्री की पूजा करने लगे? तो बात मन की शांति की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपने ये कहा कि पत्थरों में बेनिफिट ज्यादा है इंसान के मुकाबले में। अब आप ये साबित करें कि कैसे है, इंसान का बेनिफिट ज्यादा है कि पत्थर का बेनिफिट ज्यादा है? पत्थर का बेनिफिट ज्यादा ही है अभी भी। कैसे कैसे है, कैसे है? ये तो आपका दावा हुआ, कैसे है? जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, वही मंदिर का वही पत्थर ही होता है ना। आप बोल रहे हैं, जैसे हम मूर्ति बोलते हैं, समझ भगवान रहा का हूं, उसमें तो प्रतिष्ठा किया जाता है। आपके दावे की बुनियाद ये है कि आप मंदिर जाते हैं, आपको मन की शांति मिलती है, ठीक है? हाँ जी, हाँ मैं जी। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मन की शांति आपको मिल जाती है, लेकिन मन की शांति सिर्फ पत्थरों ही से तो नहीं मिलती ना। आपको अपने माँ बाप की खिदमत करके भी तो मन की शांति मिलती है, आपको अपने दोस्तों के साथ उठ के बैठ मिलती के है, मन की शांति मिलती है, वो शराबी मिलती को है। शराब पीकर मन की शांति मिलती है, ड्रग लेने वाले को ड्रग खाकर मन की शांति मिलती है। तो मन की शांति के बहुत सारे तरीके हैं भाई, अच्छाई से भी मिलती है बहुत से लोगों को, बुरे लोगों को बुराई से मिलती है। पॉइंट ये है कि बेनिफिट किसका ज्यादा है। आप पत्थरों की पूजा कर रहे हैं जबकि बेनिफिट इंसान में है, और इंसान की पूजा नहीं कर रहे। अगर आपको पूजा करनी थी तो इंसान सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो पत्थर को उठाता है, पत्थर को इमारतों बिल्डिंगों के अंदर लगाता है, पत्थर को काटता है, तोड़ता है। पत्थर मुकम्मल तरीके से इंसान के कंट्रोल में है। तो जो इंसान के कंट्रोल में है, आप उस इंसान की तो इबादत नहीं कर रहे, पत्थर की कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब आप क्रिएटर तक, आप मेडिटेशन के जरिए ध्यान लगाकर डायरेक्ट क्रिएटर तक आप पहुंच सकते हैं, तो आपको पत्थरों, दरख्तों, पेड़ों, पौधों की क्या जरूरत है? क्यों आपको वहां पर मन की शांति चाहिए? मन की शांति तो आपको मेडिटेशन से मिल ही रही है, और नहीं मिल रही है तो फिर मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? मेडिटेशन जो है वो अलग बात है, ये मंदिर जाना अलग बात है। नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। मेडिटेशन से आपको मन की शांति मिलती है? मिलती है, मिलती है। तो मेडिटेशन से आपको ये फायदा हुआ कि आप क्रिएटर पर ध्यान लगाकर आपको मन की शांति मिल रही है। तो मैं ये कहता हूं कि आप इधर उधर जाने के बजाय सीधे क्रिएटर तक क्यों नहीं जाते? यानी आपको सीधा रास्ता है, आप तक आपके पास मौजूद है, आप इन्हें मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप सीधे क्रिएटर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको इधर उधर जाने की क्या जरूरत है?
देखिए ये बात आप सही बोल रहे हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं तो इधर उधर जाने की क्यों जरूरत है, किंतु जी मैं थोड़ा मैं तो जी। जानता हूँ ऊपर वाले की दया से, तो बाकी सबका तो नहीं है, वो लोग मंदिर जाते हैं, तो हम जो आपकी मेडिटेशन आवाज जो कट करता गई है, है। आपकी आवाज कट गई, इसको रिपीट करें कि जितना आप जानते हैं उसके एतबार से थोड़ा बहुत। जी हेलो हेलो, अभी आवाज आ रहा है? हाँ आप हेलो, ठीक आ रही हाँ। मैं कह रहा हूँ जितना मैं जानता हूँ, आप सही बोल रहे हैं कि डायरेक्ट जा सकते हैं, इनडायरेक्टली घूम के क्यों जाओ, मंदिर पूजा की तरफ से क्यों जाओ जब डायरेक्ट जा सकते हो। तो जितना मैं जानता हूँ, जो ज्यादा मेडिटेशन करता है वो कभी भी किसी के खिलाफ नहीं जा सकता, यहाँ तक कि दूसरे धर्म की, या आप मुस्लिम नहीं पकड़ नहीं लीजिए, नहीं नहीं क्रिश्चियन नहीं, पकड़ नहीं, लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए। आपने सुनिए सुनिए आप मेरी सुनिए बात, मैं बात किसी धर्म सुनिए के खिलाफ जाने की करी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ मूर्ति नहीं पूजा की नहीं, बात कर रहा हूँ हाँ कि हाँ अगर हाँ, मैं आप अगर उसी में आ रहा हूँ, मेडिटेशन उसी में आ रहा हूँ, करके उसी में आ रहा हूँ। हाँ चले हाँ, उसी में आ रहा हूँ। तो तो वो वही ना, तो मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मैं रेगुलर कर रहा हूँ, क्यों बाकी लोग तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए वो डायरेक्ट वो सीधा मंदिर जाते हैं। चले मैं फिलहाल तो आपकी बात कर रहा हूँ, आप क्यों जाते हैं मंदिर? आप तो डायरेक्ट मैं पहुंच रहे हैं क्रिएटर तक, आपने कहा कि मुझे हाँ मन की शांति मिलती है, आप क्यों जा रहे हैं? हाँ हाँ, यदि मैं ना जाऊँ तो नहीं जाऊंगा तो उनका अपमान हो जाएगा, ये सोचता हूँ, इसलिए चला जाता हूँ। ये कैसे कह दिया आपने? यानी अगर मान लीजिए आप नमाज ना पढ़े तो हमारा अपमान कर रहे हैं आप? देखिए मैं, यदि मेरे को मौका मिला तो मैं नमाज ही पढ़ लूंगा। हम नहीं उनको आप तो ना पढ़े ना, आपको हमें हमारी हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि आप नमाज पढ़ेगा, कोई हमारा अपमान हो ही नहीं रहा है, हम कोई बेइज्जती महसूस नहीं करते, ना पढ़े। हाँ हाँ, वही चीज है, वही चीज है। अब मुझे एक बात बताइए, आप अगर हम्म, आपको दिल्ली जाना है, आप कहीं कहीं भी रहते हो, आपको दिल्ली जाने के लिए सीधा रास्ता है, बिल्कुल हाईवे एकदम, आप वहां 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और मिसाल के तौर पर आप रहते हो पता नहीं कहाँ रहते हो, लखनऊ में रहते हो। अब हम्म, आपको कहे कि नहीं जी देखें वो जो त्रिवेंद्रम में है ना, वो बैठा हुआ कह रहा है देखो मेरा अपमान हो जाएगा, आप पहले त्रिवेंद्रम आए ड्राइव करके, यहां से फिर आप जो है गोवा जाएं और गोवा से फिर दिल्ली पहुंचे, वरना अपमान हो जाएगा हमारा। तो आप उससे कहेंगे भाई तूने मुझे बेवकूफ समझा है, मुझे जाना, अगर मुझे कोई काम होता त्रिवेंद्रम में तो ठीक है मैं आऊंगा, मुझे कोई काम नहीं, मैं खाली तुम्हारे अपमान के चक्कर में अपना अपमान क्यों करूं? मुझे तो सीधे मैं 3 घंटे में दिल्ली पहुंचता हूं हाईवे से, लखनऊ से। नहीं, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, किंतु ये जो अपमान ना, मेरे को लग रहा है कि वो मूर्ति वाला जो नहीं है ना, जो बेंगलोर के लखनऊ में बैठा हुआ है, वो नहीं बोल रहा है। मैं जा रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मैं यदि नहीं जाऊंगा तो उनका अपमान हो जाएगा। तो मैं नहीं, वही कहता ये हूं, सही अब ये तो बायसनेस हो गई ना, आप ये भी तो लग नहीं। सकता है ना कि भाई यार अगर मैं चर्च नहीं गया तो चर्च वालों का अपमान हो जाएगा, मैं सिनेगॉग नहीं गया तो उनका अपमान हो जाएगा, मस्जिद नहीं गया तो उनका हो जाएगा। इस तरह तो आदमी अगर इसी चक्कर में रहा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा पूरी जिंदगी। नहीं नहीं, क्योंकि मेडिटेशन जो ज्यादा करता तो है फिर उसको ये सब हुआ, चीज एक ही तो चीज फिर दिखा देता है। इससे ये साबित हुआ, आप इससे आप इससे ये साबित उस हुआ कि परमात्मा आपका को ही अपना, सुन लीजिए एक चीज, इससे हम्म, इससे जो इसमें जो प्रॉब्लम है ना मेरे भाई, वो ये है कि हाँ आपका जी हाँ जी। अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है? दूसरे का, कि दूसरा मेरे बारे में क्या समझता है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। ये तो कोई मजबूत स्टैंडर्ड ना हुआ ना। हमें सब चीज में एक ही बराबर सब एक समान दिखते हैं, तो मैं क्या करूं बोलिए। स्टैंडर्ड तो मेरा एक ही, सब जिधर देखो मेरे को वही स्टैंडर्ड जो नजर है, आता है। स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए सच्चाई। सामने वाला सच्चाई मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा है तो वो अपने काम, हम अपने काम करेंगे, हम सच्चाई के साथ हैं, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। आप सारी दुनिया का तो ख्याल नहीं कर सकते। देखिए सब मुझको सब सारी दुनिया में एक ही चीज दिखाई देता है, वही परमात्मा ऊपर वाला, जिसको डायरेक्ट मेडिटेशन से हम लोग ध्यान लगाते हैं। तो यदि मैं सामने में कोई उसी को कह मूर्ति रहा हूँ, है। बिल्कुल मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि सारी दुनिया में एक ही परमात्मा की इबादत होती है, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, वी आर ऑन द सेम पेज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब उस परमात्मा तक, उस परमेश्वर तक आप ध्यान लगाकर ही सही डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, तो इनडायरेक्ट पहुंचने का कोई मतलब नहीं है, महज दूसरों के अपमान के एहसास के चक्कर में कि जी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका अपमान हो जाएगा। किसी का कोई अपमान नहीं होता। आप मुझे एक बात बताएं कि लाखों हिंदू टेम्पल नहीं जाते, तो क्या जो जो टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, उनका अपमान हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई। उनकी सोच है, हर एक की अपनी अपनी उनकी सोच है। हाँ अपनी सोच है। तो पॉइंट ये है कि आपने क्रिएटर को पाने के लिए आपको एक रास्ता पता है सीधा जाने का, और आपको क्रिएटर ने यह भी कह रखा है कि देखो मैं चूंकि क्रिएटर हूं तो मेरी पूजा होनी चाहिए,
क्योंकि क्रिएट तो मैंने किया, एहसान तो मैंने किया, इन पत्थरों ने तुम्हें नहीं बनाया, इन दरख्तों ने तुम्हें नहीं बनाया, चांद और सूरज ने तुम्हें नहीं बनाया, तो जो पूजा तुम, जिस पूजा का मैं हकदार हूं, वो पूजा तुम इन पत्थरों की, चांद और सितारों की क्यों कर रहे हो, जबकि ये हकदार नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि क्या उस परमेश्वर और परमात्मा के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई कि नहीं हुई? देखिए ये उसकी एक मिसाल दे देता हूं मैं आपको। जो राइट और जो इज्जत और एहतराम आप अपने माँ बाप को देते हैं, क्या आप सड़क पे चलने वाले हर बंदे को देते हैं? नहीं देते। इसलिए नहीं देते क्योंकि आपके माँ बाप की जो हैसियत आपकी जिंदगी में है वो कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो क्रिएटर की जो हैसियत हमारी जिंदगी में है कि उसने हमें क्रिएट किया है, और हैसियत ये कि उसके बदले में, उसके नतीजे में हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं। तो हम वो राइट किसी और को क्यों दें? क्या अगर आप अपने माँ बाप वाली इज्जत किसी भी चलते हुए राहगीर की करेंगे, सड़क पर चलने वाले आदमी की करेंगे, आपके माँ बाप को बुरा नहीं लगेगा कि यार जो मामला हमसे कर रहा है वो मामला सड़क पर चलने वाले आदमी से कर रहा है जिससे न जान न पहचान? ये आपका बात सही बोल रहे हैं, कि इस चीज में ये अलग हो जाता है ना। तो अब जब ये सारी बातें ही सही हैं, तो भाई आप इस ताल्लुक से, आपको आपसे जो गुफ्तगू करके मुझे अच्छा लग रहा है वो ये कि आप एक ऑनेस्टी के साथ बात कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। तो अब आप इस पर ध्यान लगाएं, इस पर गौर करें कि जो बातें आज हुई हैं वो कहां तक दुरुस्त है, और इंसाफ के साथ, सच्चाई के साथ आप इस पर गौर करें कि मूर्ति पूजा वो क्यों क्रिएटर के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, उसका वायलेशन है। और जब क्रिएटर के हुक्म का वायलेशन होगा तो ये सबसे बड़ा जुर्म है। इसलिए वो जो मेरा सवाल है वो इंसानियत के ऐन मुताबिक है, वो जो मेरा जवाब मैंने दिया है उसमें। हाँ, तो इंसानियत के मुताबिक है, तो वो जहन्नम फिर कैसे जाएगा, जन्नत क्यों नहीं जाएगा? मतलब वही क्वेश्चन था लास्ट में ना। अब आप सुने जाते मैं एक बात बोलूंगा, कि भगवत गीता में, हेलो, हाँ जी, एक मिनट जरा प्लीज आप रुकिएगा साथ। मुफ्ती साहब ने जो सारी बातें आपके सामने की हैं उसको आपने अकली तौर पर, यानी कि तर्क के साथ सिद्ध हुई हैं वो चीजें, कि आपने कहा हाँ लॉजिकल है, उसमें बेस है और वो बात समझ आ रही है। उसके बाद आप कह रहे हैं वो जहन्नम में कैसे जाएगा? वो जाएगा जिस तरह यजुर्वेद अध्याय 40 और उसका मंत्र 9 के तहत वो अंधेरे में जाएगा, डार्कनेस में। हम नर्क उसी को कहते हैं, यानी जो आदमी डार्कनेस के अंदर जाता है, अविद्या की तरफ जाता है, हम उसी को नर्क मान। अविद्या वाला होना अधर्मी बना, अविद्या अधर्मी बनाता है। अधर्मी जो है उस बंदे का नष्ट होना अवश्य है ईश्वर के यहाँ। तो जब आप अधर्मी बन, यानी अविद्या अधर्म पैदा करती है, अधर्म इंसान को अंधेरे में लेकर जाता है, और अंधकाल से आपका नष्ट होना अवश्य हो जाता है, यह निश्चय हो जाता है। तो ऐसी सूरत में मुफ्ती साहब ने जो बात रखी है, यजुर्वेद भी उसी का इशारा करी है, अध्याय 40:9, कि जब आप आकृति की या प्रकृति की पूजा पाठ के अंदर या उपासना के अंदर लग जाते हैं तो आप अंधेरे के अंदर चले जाते हैं। ये सिंपल बात है, आप जाकर पढ़ लीजिए, यही बात यजुर्वेद ने की है कि वो अंधेरे में चला जाता है। अंधेरा मानो जैसे नरक। आपकी बात सही होगी, किंतु मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, टीवी में देखा था कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि तुम किसी की भी पूजा करो, घूम फिर के वो मेरे पास ही आएगा। नहीं सुने जरा, एक बात सुने, तो भगवत गीता के अंदर ही, सॉरी भगवत, हाँ बताता हूँ कैसे गलत हो गया। सबसे पहले ऋषि गौतमा ने धर्म सूत्र लिखा है, उसके दूसरे अध्याय के अंदर लिखा है कि जब कोई स्मृति श्रुति यानी वेद से टकराती है, यानी वेद जो धर्म का परम प्रमाण है, मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 11 के अनुसार, जब कोई वेद से, अन्य शास्त्र वेद से टकराता है तो वेद के प्रमाण को उत्तम जाना जाएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। तो भगवत गीता अगर ये कहती है तो वो वेद के विरुद्ध जा रही है, हमने उसको मानते हैं। पॉइंट नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2, उसी भगवत गीता के अंदर भी फिर लिख दिया है, अध्याय 16 श्लोका 23 और 24 में, यह शास्त्र विधि मुस्त्रज्य वर्तते कामकारतः, ठीक है। और आगे उसके बारे में बोला गया कि न सुखम क्या अल्फाज, न सुखम न अवापनोति, ठीक है, न सुखम न पराम गतिम। ये अल्फाज बोले गए कि जो शास्त्रों से हटकर कोई बात काम करने की कोशिश करता है, तो शास्त्रों में परम प्रमाण किसका है? वेद का। जब वेद ने ये बात सिद्ध कर दी
कि ईश्वर के अलावा, परमात्मा के अलावा जो आकृति या प्रकृति की पूजा पाठ में, उपासना में लगेगा, वो अंधकाल के अंदर चला, अविद्या में चला जाएगा। याद रखें, वेद का खुद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद ज्ञान प्रकाश करते हैं। जब कोई बंदा अधर्म की तरफ जाता है, वो प्रकाश से दूर होकर अंधकाल की तरफ जाता है। यानी वेद से दूर होना, अंधकाल की जानिब जाना, मानो नरक में जाना है, क्योंकि ईश्वर के प्रमाण को मानना ही आपको विद्या मिलती है उससे। एक तो ये चीज है। दूसरी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो हो गई मुफ्ती साहब की बात के ऊपर, एंड यजुर्वेद से हमने दे दिया आपके सामने, वेदों से दे दिया। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये जितनी मूर्तियां हैं, वो श्री कृष्णा की हों, गणेश की हों, श्री राम जी की हों, ठीक है, हनुमान जी की हों, ये किसी समय में आए थे। ये अतीत का एक अंग है, एक कथा है, इतिहास का हिस्सा है। क्या समय, इन पर समय का आरंभ या समय का जोर चला? हनुमान जन्मे, हनुमान के माता पिता भी हैं, श्री राम के माता पिता भी हैं। इसका मतलब ये है कि श्री राम एक समय में, एग्जैक्टली, इसका मतलब है जिनकी मूर्ति बनाई जा रही है, किसी समय में वो नहीं थे। ऐसा ही है? तो मैं जानना चाहता हूं, जिस समय श्री राम नहीं थे, उस समय पूजा कैसे होती थी? सिंपल बात है। अब हाँ, श्री राम नहीं थे, श्री कृष्णा नहीं थे, हनुमान नहीं थे, इसका मतलब है ये आकृतियां, ये मूर्तियां भी नहीं थी। तो मूर्तियां नहीं थी उस समय पर, जो विद्वान जिस तरह पूजा करते थे, एकम एविदित्यम, एक ईश्वर की, ठीक है, न तस्य प्रतिमास्ति, यजुर्वेद कहती है, वो बॉडीलेस और फॉर्मलेस पूजा किया करते थे। तो फिर उसी तरह ही पूजा की जाएगी, सिंपल। और जब आप एक ईश्वर को खुद मानते हैं कि वो सर्वव्यापक है, खुद आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक है, तो फिर मूर्तियों में क्यों उसको कैद करते हो? कॉमन सेंस की बात है। सर्वव्यापक मूर्तियों में कैद कहां होता है? मंदिर में कैद कहां होता है? उसका अपमान नहीं होता। उसकी पूजा करो या ना करो, उसका कोई अपमान नहीं है। हाँ, हमारा फायदा है। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने, सर जी वास करता है वहाँ पे, मतलब बैठते हैं वहाँ पे। निवास वो करता है जब ये कहना पड़े कि वो सर्वव्यापक नहीं है। मैं निवास कहाँ करता हूँ? एक दिशा में, एक मकान में, एक जगह में। सर्वव्यापक को निवास करने की क्या जरूरत है? वो आपसे पहले वहां पर मौजूद है। मूर्ति स्थापित भी नहीं की जाती, सर्वव्यापक वहां मौजूद होता है, तो मूर्ति क्यों लगाते हैं? ये चीज है। बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। इनर मेडिटेशन साहब, आप इस पर भी थोड़ा सा जब मेडिटेट करें तो इस पर गौर करें। आज का जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत अच्छा रहा है आपके साथ, और अच्छा लगा हमें आपसे गुफ्तगू करके, एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर योर ऑनेस्टी। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए जी, थैंक यू। अच्छा हजरत, इनके जाने के बाद एक बात मैं और करना चाहता हूँ। मैं चाह रहा था इनका कंक्लूड हो जाए, तो मैं एक नुक्ता रखूं। ये जितने हमारे दोस्त सुन रहे हैं, जरा इस पे गौर करना। इनर मेडिटेशन वाले ये जो भाई गए हैं, जो लोग भी इनर मेडिटेशन को या फोकस को, कंसंट्रेशन को और इनर फोकस को ध्यान देते हैं, मुझे बताओ, जब भिन्न भिन्न प्रकार की यानी मल्टीपल मूर्तियां आपके सामने होंगी, शक्लें सामने होंगी, तो फोकस कैसे होगा? कंसंट्रेशन करो। जो इनर मेडिटेशन को या फोकस और कंसंट्रेशन को भी कंसीडर करते हैं ना, एक्नॉलेज करते हैं, वो भी तौहीद के बगैर चल ही नहीं सकते। क्योंकि जब आपने इतनी मल्टीपल मूर्तियां बनाई होंगी, आप फोकस भी नहीं कर पाओगे। जब आप मेडिटेट करेंगे तो वही आती रहेंगी जहन में, वही आती रहेंगी, और फिर आप बदलते रहोगे, फोकस टूटेगा। बहुत शुक्रिया। जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबरदस्त।